नमस्कार साथियों, मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव विश्व भारती जन सेवा संस्थान। साथियों, पूरे देश के जितने भी हमारे सहारा के पीड़ित जमाकर्ता और हमारे पीड़ित कार्यकर्ता भाई जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है, ज़्यादा आप लोग विचलित ना होवें, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कई वर्षों से भुगतान न मिलने के कारण हम लोग काफ़ी दुखी और काफ़ी पीड़ित हैं और न्याय के लिए हम लोग अपने नेता, विधायक, सांसद के दरवाजे पर यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ ठोकरें खा रहे हैं, किंतु सही जगह हम लोग अभी तक पहुँच नहीं पाए थे। वो है हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट, जहाँ से सारे केसेस चले हैं, सहारा का सारे मामले वहीं से हुए हैं। वहाँ तक जाने में हम लोगों ने काफ़ी देर कर दिया है। खैर, देर आए दुरुस्त आए। विश्व भारती जन सेवा संस्थान पूरी मुस्तैदी से अन्य सुप्रीम कोर्ट में आज खड़ा है अपने देश के 10 करोड़ जमाकर्ताओं का भुगतान करवाने के लिए। हम लोगों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन दायर किया है उसमें बहुत सारी चीज़ें दिया गया है। आज जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं उसी का साइड इफ़ेक्ट शुरू हो चुका है और ये अभी छोटी सी झलक है। आने वाले दिनों में कई गिरफ्तारियाँ भी होगी, वो भी आपके बीच में ही आएगा। चूँकि आप सबको पता है कि सहारा ने रियल एस्टेट और हाउसिंग बॉन्ड में करीब 24,000 करोड़ रुपया तो इनका ऑन रिकॉर्ड था, जो इन लोगों ने खुद ही घोषित किया था। उसके अलावा उससे ज़्यादा भी पैसा इन लोगों ने लेने का काम किया था। पैसा देने की बारी आई, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी पारित कर दिया कि 2 कंपनियों का जो डिस्प्यूट है उसमें सहारा का हार हुआ था और ये कहा गया था कि आप दोनों कंपनियों का भुगतान कर दें। सहारा ने भुगतान नहीं किया, उसको ऑटो कन्वर्जन सहारा की क्यूसॉप कंपनी और सहारा की कई सोसाइटियों में रातों रात बदल दिया और आज तक 12 साल से लगातार माननीय न्याय के मंदिर सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलता रहा कि हमने दोनों कंपनियों का भुगतान कर दिया। वास्तव में वो भुगतान हुआ ही नहीं और जमाकर्ता को इस लायक भी नहीं छोड़ा कि सेबी के दफ्तर में जा करके हम लोग अपने पैसे का भुगतान करें। तो साथियों, सीधी सी बात है कि जो पैसा रियल एस्टेट और हाउसिंग बॉन्ड में लिए गए थे वो पैसा आखिर है कहाँ, क्योंकि उसमें से मात्र 5,120 करोड़ रुपया ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पहला इंस्टॉलमेंट सहारा ने सेबी को जमा करवाया था। बाकी के 20,000 करोड़ कहाँ हैं, जो खुद ही उसने घोषणा की थी, क्योंकि इन्होंने जब जमाकर्ताओं को भुगतान दिया ही नहीं, केवल कागज़ को पलट दिया, वो पैसा कहाँ है। तो क्या मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं बनता है क्या? अगर इस पर ईडी रेड नहीं, ईडी और सीबीआई का रेड ना पड़ेगा तो किसका पड़ेगा? ये तो बहुत पहले होना चाहिए था। दुर्भाग्य से ये हो नहीं पाया, तो अब तो होगा ही ना। इसके आगे भी बहुत कुछ होगा। आखिर वो पैसा है कहाँ? विदेश में पैसा कैसे ट्रांसफ़र हुआ है? विदेश में इतनी सारी संपत्तियों का मालिक सहारा के जो दोनों कुपुत्र हैं, ये कैसे बन गए? आज इस देश में एक नंबर तरीके से लोग कारोबार करते हैं और विदेश में संपत्ति खरीदने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ता है और उसके लिए भी कई तरह का जांच से गुजरना पड़ता है, तब जाकर के विदेश में आप कुछ कर पाते हैं। कहाँ से इतना कुछ हो गया? आज हमारे बच्चे फीस न देने के कारण स्कूल से निकाले जाते हैं। हमारे घर चलाने के लिए पैसा नहीं है और हमारे ही पैसे से विदेश में दोनों बच्चे इनका अय्याशी कर रहे हैं। तो मामला तो बनता है ना। आम आदमी को सोया हुआ है तो उसको सोने दो। उसकी जो ज़रूरतें हैं वो तुमसे मांगता भी नहीं, जो तुमको दिया है वही मांगता है। और जब उस पर लानत आएगी, उनका दिया हुआ धन को अगर हड़पोगे, उनको रोड पर लाने का काम करोगे, तो आखिर आम जनता जागेगी तो तुमको तो ये हश्र होगा ही होगा, परेशानी में तो पड़ोगे ही। तो आम आदमी आज का तारीख में जाग चुका है, वो अपना अधिकार लेना जानता है। संवैधानिक दायरे से कैसे क्या हमको करना है वो सारी चीज़ें हम लोग जानता है। थोड़ा देर हुआ, इसमें कहीं से दो राय नहीं है, लेकिन जो भी होगा अब अच्छा होगा। दूसरी ओर ये जांच पड़ताल ये सब तो चलेगा ही, लोग जेल जाएंगे ही, क्योंकि जिसने जो कर्म किया है उसको भुगतना तो पड़ेगा ही। ये सब अपनी प्रक्रिया अपने जगह पे है। हमारे जो जमाकर्ता और कार्यकर्ता जो भुगतान नहीं मिलने के कारण आज बहुत दुख और तकलीफ में आज बरसों बरस से हैं,
उनसे मेरा बस एक ही आग्रह है, अब परेशान ज़्यादा होने का ज़रूरत नहीं है। बहुत तकलीफ हम लोग झेल लिए, बहुत हम लोग रो लिए, बहुत दरवाजे पर हम लोग विनती कर लिए, निवेदन कर लिए, आरजू कर लिए, बहुत दुख का समय हम लोग झेले। अब उससे निकलने की बारी है। विश्व भारती जन सेवा संस्थान ने माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया है। बहुत जल्द जो डाटा बना है, मतलब जो डाटा का काम चल रहा है, बहुत जल्द कंप्लीट करके इसको लगाया जाएगा और इसी से आप सबका भुगतान सुनिश्चित होगा और जिन्होंने गलत किया है उनको सजा भी इसी याचिका से मिलेगा। लीगल टीम काफ़ी मुस्तैदी से काम कर रहा है। हर चीज़ पर बारीकी से नज़र रखा जा रहा है और आज का जो चीज़ है वो एक छोटा सा झलक है। इससे बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ना बहुत ज़्यादा खुशी मनाने का ज़रूरत है। अपने आप को हम लोगों को बैलेंस में रखने का ये टाइम है। समय का इंतज़ार कीजिए जब तक अपना पैसा हमको न मिल जाए और इन पापियों को इनके किए हुए कर्मों को सज़ा न मिल जाए। जंग जारी रहेगी, लड़ाई जारी रहेगी, थोड़ा सा और इंतज़ार कीजिए। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।